Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, in this lecture we shall study about moment of inertia and angular momentum. What is moment of inertia? As you know, we have already studied about inertia. हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि जो इनर्शिया होता है वो एक बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक रुझान होता है, एक सलाहियत होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को वो मेंटेन रख पाए स्ट्रेट लाइन के अंदर। स्ट्रेट लाइन में, लीनियर मोशन में एक बॉडी की ये सलाहियत, ये टेंडेंसी कि वो अपनी रेस्ट की हालत को या यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन को वो अगर मेंटेन रख पाएगा, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड इनर्शिया। और जो इनर्शिया होता है बॉडी का, वो डिपेंड करता है मैस ऑफ द बॉडी के ऊपर। जितना मैस ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा, मीन उतनी उस बॉडी के अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होगी, उसके अंदर सलाहियत ज़्यादा होगी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखने की। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टेंडिंग टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन is called inertia, and inertia depends upon mass of the body. But now we are going to talk about moment of inertia. स्ट्रेट लाइन के अंदर तो इनर्शिया है, अब सर्कल के अंदर इनर्शिया को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टडी करेंगे। इनर्शिया डिपेंड करता है मैस के ऊपर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है ये हम देखेंगे। एक सिंपल डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये हो सकती है, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इन अ सर्कल। द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इन अ सर्कल इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप फिगर में देख रहे हैं, एक बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, उसकी मैस m है और उसका सेंटर से डिस्टेंस है r। सो मैस और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टेंडिंग टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। इनर्शिया में हमने कहा था स्ट्रेट लाइन में, लीनियर मोशन में बॉडी अपनी रेस्ट को या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। बिल्कुल सर्कल में अब कहेंगे कि एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन को या सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस पता चला कि इनर्शिया स्ट्रेट लाइन के अंदर एबिलिटी होती है, जबकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सर्कल के अंदर एबिलिटी होती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखने की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस। मीन अगर बॉडी, जिस तरह ये हमने सर्कल के अंदर एक बॉडी कंसीडर की जिसकी मैस m है, लेकिन अगर मैस मतलब मैनी पार्टिकल्स हों, अगर हम ऐसा बॉडी ले लें जिसके अंदर मैस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, मीन डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट मैसेज के होंगे, तब क्या करेंगे? तब सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। I इज इक्वल टू सिग्मा, कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ हैं? I इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक बॉडी का जिसके अंदर मैनी पार्टिकल्स होंगे। अगर सिंगल पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, तो उस पर I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
Now, if the number of pieces in the continuous mass distribution of a body are very large, the above relation जो हमने पीछे पढ़ा है can be written as I is equal to लिमिट है, और ये जो साइन है ये डेल्टा एम आई, डेल्टा स्मॉल पार्टिकल की मैस है, डेल्टा एम आई टेंस टू ज़ीरो, इनकी मैस बहुत स्मॉल है, सिग्मा और आई का स्क्वायर डेल्टा एम आई, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का, या इसको हम लिख सकते हैं विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इंटीग्रल फॉर्म आई इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। ये फार्मूला याद रखिएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। नेक्स्ट हम लेक्चर्स में मोमेंट ऑफ इनर्शियाज निकालेंगे मुख्तलिफ बॉडीज़ के, तो उसके अंदर ये फार्मूला यूज़ होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। Now, this integral can be evaluated by exploiting different mass distributions. अब different mass distribution के लिए ये जो फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, ये हम इसको कैसे कैलकुलेट किया करेंगे, कैसे इसको एवेल्यूएट किया करेंगे, उसके लिए ये आप याद रखिएगा, रॉ इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी गोज़ टू ज़ीरो। ये वॉल्यूम मैस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब जब वॉल्यूम बहुत स्मॉल होगा उस वक़्त मैस और वॉल्यूम की रेशो जो है वो कहलाएगी वॉल्यूम मैस डेंसिटी, डी एम बाई डी वी भी कह सकते हैं, या लिमिट डेल्टा वी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एम बाई डेल्टा वी। यहाँ पे एम जो है मैस के लिए और जो वी है वॉल्यूम के लिए है, या डी एम बाई डी वी, इसे कहते हैं वॉल्यूम मैस डेंसिटी, रेशियो ऑफ मैस टू वॉल्यूम, या मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम मैस डेंसिटी, इसे हम रॉ से डिनोट करते हैं, रॉ इज इक्वल टू डी एम बाई डी वी। इसी तरह सरफेस मैस डेंसिटी मीन टू डायमेंशन के लिए, ये वॉल्यूम मैस डेंसिटी थ्री डायमेंशन के लिए होती है, जिन बॉडी की थ्री डायमेंशन होती हैं, जैसे कि स्फीयर है कोई, लेकिन सरफेस मैस डेंसिटी हम वहाँ यूज़ करते हैं जो टू डायमेंशनल सरफेस होती हैं, तो इसमें सिग्मा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस गोज़ टू ज़ीरो डेल्टा एम बाई डेल्टा एस, या डी एम बाई डी एस, मैस पर यूनिट एरिया, ये डी एस यहाँ पे एरिया का डिनोट कर रहा है, डी एम बाई डी एस मतलब मैस पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सरफेस मैस डेंसिटी, और ये टू डायमेंशनल सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह लीनियर मैस डेंसिटी, ये स्ट्रेट लाइन के लिए या एक वन डायमेंशनल बॉडी के लिए होगा। वन डायमेंशनल बॉडी के लिए म्यू इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एल अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एम बाई डेल्टा एल, या इक्वल टू डी एम बाई डी एल, मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी। मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मैस डेंसिटी। तो याद रखिएगा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम मैस डेंसिटी, मैस पर यूनिट एरिया होगा तो सरफेस मैस डेंसिटी, मैस पर यूनिट लेंथ होगी तो लीनियर मैस डेंसिटी। ये फार्मूले याद रखने हैं, नेक्स्ट हम इनको यूज़ करेंगे। नो न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में हम न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, या ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम होता है। लेकिन एंगुलर मोशन के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बन जाएगा, एफ की बजाय टॉ आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो रोल मैस प्ले करता है सर्कल में वही रोल टॉर्क प्ले करता है। तो फोर्स और टॉर्क जो होते हैं ये आपस में एनालोगस होते हैं। फोर्स का एनालोगस, फोर्स का मुशाबे सर्कुलर मोशन के लिए, एंगुलर मोशन के लिए टॉर्क होता है। एम के लिए, एम हमें पता है कि इनर्शिया होता है स्ट्रेट लाइन के लिए, सर्कल के अंदर उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कहते हैं, एम की बजाय आई। और ए लीनियर एक्सेलरेशन है, अब अल्फा आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए, लीनियर मोशन के लिए एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, जबकि सर्कुलर मोशन के लिए टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू
आई अल्फ़ा याद रखिएगा। फिर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी के ऊपर और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू टा ओवर आई, टा ओवर आई। अगर टॉक नहीं लग रहा, इफ़ टॉक इज इक्वल टू ज़ीरो, अब देखें अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो बाई आई, मीन अल्फ़ा हो जाएगा ज़ीरो, अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। If external torque is equal to 0, then angular velocity remains constant और change in angular velocity is equal to 0। और हम जानते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी होता है और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होगा। सो टॉर्क इज़ द एनालोगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। यही बात मैंने बताई आपको कि फोर्स और जो टॉर्क होते हैं ये आपस में एनालोगस होते हैं। नाउ वी आर टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इरेगुलर बॉडी। इरेगुलर जिसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो। लेट अ बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप एज शोन फिगर, द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स बनाए हुए हैं M1, M2, M3 इनकी मास डिनोट की गई है, ये मास सेम नहीं है, हमने लेट की है, सपोज किया है। द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ n स्मॉल पीसेज ऑफ masses M1, M2, M3 so on at distances R1, R2, R3, R4 so on Rn तक from the axis of rotation O. Let the body be rotating with angular acceleration alpha, और जब ये रोटेट कर रहा है तो इसको जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो अल्फा है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन इट ऑन M1 इज, पहले हम M1 पे निकालेंगे। एज वी नो टा इज इक्वल टू आई अल्फा होता है सर्कल के लिए, टा इज इक्वल टू आई अल्फा और आई की वैल्यू क्या थी एम आर स्क्वायर। सो टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन होता है टा इज इक्वल टू आई अल्फा या टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। तो अब पहले पार्टिकल के लिए जब हम इस बॉडी को रोटेट करवाएंगे तो फर्स्ट पार्टिकल जिसकी मास m1 है वो भी रोटेट करेगा, सेकंड भी रोटेट करेगा, थर्ड भी रोटेट करेगा, तो तमाम पार्टिकल्स के अंदर टार्क होगा। तो टा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टा को हम लिखेंगे टा वन, पहले पार्टिकल टा वन इज इक्वल टू m1 r1 m1 r1 स्क्वायर अल्फा वन। ठीक है ना। जनरल फार्मूला क्या होता है टा का, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन का, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आई की वैल्यू पुट कर दें एम आर स्क्वायर, तो टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम बारी बारी तमाम पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करेंगे इस फार्मूला को, टा इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा को। पहले पार्टिकल के लिए टा वन इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा वन। इसी तरह सेकेंड पार्टिकल के लिए देखें क्या बने, फॉर पार्टिकल ऑफ मास एम टू टा टू इज इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा टू। थर्ड के लिए टा थ्री इज इक्वल टू एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फा थ्री एंड सो ऑन, चलते जाएंगे क्योंकि n पार्टिकल्स हैं तो टा n इज इक्वल टू एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा एन। टोटल टा कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। टोटल टा इज इक्वल टा वन प्लस टा टू प्लस टा थ्री प्लस सो ऑन अप टू टा एन। ये तमाम पार्टिकल्स के टास्क को हमने इसलिए प्लस कर दिया है कि तमाम पार्टिकल का जो टाक होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आउटवर्ड होगा हर पार्टिकल का, इसलिए हमने ऐड कर देना है इसको। सो टोटल टाक बन जाएगा टा इज इक्वल टा वन प्लस टा टू प्लस टा थ्री प्लस सो ऑन प्लस टा एन। वैल्यू पुट कर दें, टा इज इक्वल एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा वन प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा टू प्लस सो ऑन प्लस एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा एन। क्योंकि बॉडी रिजिड है, रिजिड बॉडी क्या होता है, इफ़ द डिस्टेंस between any two points of a body cannot be changed by applying force। हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं लेकिन उसके दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। जैसा कि हमारे घर का डोर होता है, दरवाज़ा, अगर हम दरवाजे के ऊपर दो पॉइंट्स ऐसे निशान लगा लें पेंसिल से और उसको खींचें तो आप देखेंगे कि वो जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में वो कम या ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब वो बॉडी रिजिड बॉडी है। इसी तरह ये जो रिमोट है टीवी का, उसको अगर आप दो पॉइंट लगा लें, या लट्टू होता है इसको हम टॉप बोलते हैं, या इवन ये हमारे पास स्केल होती है, इसको हम पैमाना कहते हैं, स्केल फुट कहते हैं, तो फुट के ऊपर अगर आप दो पॉइंट्स लगा लें और उसको खींचें तो वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो वो एक रिजिड बॉडी होता है। अब क्योंकि रिजिड बॉडी है
जब रोटेट करेगा तो एवरी पार्टिकल इज फिक्स्ड इन रिजिड बॉडी, हर पार्टिकल फिक्स्ड है, इसलिए जब वो रोटेट करेगा तो हर पार्टिकल का जो इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो चेंज होगा, इसलिए हर पार्टिकल की इक्वल एंगुलर वेलोसिटी या इक्वल एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एज द बॉडी इज रिजिड सो ऑल masses आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब बॉडी रोटेट करेगा तो एवरी पार्टिकल के लिए इक्वल एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। सो अल्फा 1 इज इक्वल अल्फा 2 इक्वल अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। अल्फा मीन सबका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा डिफरेंट नहीं होगा, अब सबको हम अल्फा के बराबर पुट कर देंगे। पहले हमने पहचान के लिए सेपरेट लिखा था अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, अब हम क्या करेंगे हर एक को इक्वल पुट कर देंगे अल्फ़ा के। नो टा इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन mn rn स्क्वायर, और अल्फ़ा हमने कॉमन ले लिया, कॉमन क्योंकि सब में सेम था तो इसलिए हमने कॉमन ले लिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर है ये लिखेंगे सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n mi/r स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, और ये बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। सो टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, और आई जो है वो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n mi/r स्क्वायर होगा फॉर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द इरेगुलर शेप्ड रिजिड बॉडी। SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम मैस है, मैस का किलोग्राम और आर डिस्टेंस था, इसका आ जाएगा मीटर, ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या अल्टरनेट है जूल सेकंड स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। जूल सेकंड स्क्वायर भी SI यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि जूल जो होता है ना ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल इनटू सेकंड स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर कट जाएंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और जूल सेकंड स्क्वायर ये इक्वल है। डायमेंशनल यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर, मैस के लिए कैपिटल M और डिस्टेंस के लिए L का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन, जैसा कि बात हो चुकी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है सर्कुलर मोशन में जो मास प्ले करता है। एग्जांपल सुनिएगा, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकेंड ला है, टा इज इक्वल आई अल्फा ये भी न्यूटन सेकेंड ला है। अब M की बजाय सर्कल के लिए आपने I यूज़ किया है, इसीलिए इसी तरह मोमेंट लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी, लेकिन सर्कल के लिए एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो M की बजाय I आएगा। इसी तरह कनेक्टिंग एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन में हाफ एम वी स्क्वायर, सर्कल में रोटेशनल कनेक्टिंग एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो M की बजाय I आ जाता है। I और M इनर्शिया है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये डिफरेंट बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए गए हैं, ये इसको ज़बानी याद करना है आप लोगों ने, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हूप का अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस, हूप के लिए होता है आई इज इक्वल एम आर स्क्वायर, लेकिन एनुलर सिलेंडर मीन जो हूप की तरह का सिलेंडर हो, अंदर से खोखला है, सिलेंडर है लेकिन अंदर से काली, और ये हूप की तरह का ही है, ये एनुलर सिलेंडर है अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस, आई इज इक्वल टू हाफ एम इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये इंशाल्लाह ये फार्मूला हम ड्राइव भी करेंगे। सॉलिड सिलेंडर का है अबाउट सिलेंड्रिकल एक्सिस आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, जबकि सॉलिड सिलेंडर का है अबाउट सेंट्रल डायमीटर पे कितना होगा आई इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस 1/12 एम एल स्क्वायर। इसी तरह थिन रॉड का अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू दी लेंथ, देखें कितना होगा 1/12 एम एल स्क्वायर। इसी तरह एंड थिन रॉड का अबाउट एक्सिस थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू दी लेंथ, एक एंड जो परपेंडिकुलर टू दी लेंथ है उसमें से कितना होगा आई इज इक्वल टू 1/3 एम एल स्क्वायर। ये हम ड्राइव भी करेंगे इंशाल्लाह। सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर आई इज इक्वल 2/5 एम आर स्क्वायर।
इसी तरह थिन स्फेरिकल शेल अबाउट एनी डायमीटर 2/3 mr², हूब अबाउट एनी डायमीटर 1/2 mr², और रेक्टेंगुलर प्लेट का 1/12 m इंटू a² प्लस b²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं मुख्तलिफ बॉडीज़ के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगुलर मोमेंटम। देखें, हमने कहा था स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी m, उसकी वेलोसिटी v और मास m हो तो उसका मोमेंटम होगा mv, उसके हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब सर्कल में भी बॉडी मूव करता है, सर्कल में भी मोमेंटम होना चाहिए, तो सर्कल वाला मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक, आप ये बात जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरी डेफिनेशन, ये दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। या हम कहते हैं a body is said to possess angular momentum about a reference axis if it so moves that its angular position changes relative to that reference axis. It is a vector quantity. Its direction is along axis of rotation and given by right hand rule. It is denoted by capital L. तो L इज इक्वल R क्रॉस P होता है। जैसे एक फ़ैन है ना, जब उसको आप ऑन करते हो तो उसके जो विंग्स होते हैं, पर होते हैं, उन विंग्स की पोजीशन जो है वो उसके सेंट्रल एक्सिस से, रॉड जो सेंटर में होता है उसके लिहाज से वो चेंज हो रही होती है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे उस बॉडी के अंदर एंगुलर मोमेंटम मौजूद है। ठीक, इसी तरह आप देखें कि जो मून है जब वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है तो मून की जो एंगुलर पोजीशन है वो अर्थ के लिहाज से चेंज होती रहती है, तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम। हर वो बॉडी जिसकी एंगुलर पोजीशन या सर्कल के अंदर पोजीशन चेंज होती है, वो 1 पॉइंट टू अदर जब जाएगा सर्कल के अंदर तो उसकी पोजीशन में चेंज आती है, हम कहते हैं इस बॉडी के अंदर मोमेंटम मौजूद है। दैट मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एल इज आर क्रॉस पी। वेक्टर क्वांटिटी है, या हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल सेकंड, जूल सेकंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड एक ही बात है। डायमेंशन फार्मूला ml² t इनवर्स आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया, एज वी नो, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, तो उसका मोमेंटम कितना होता है? p इज इक्वल mv, ये हम जानते हैं, p इज इक्वल टू mv। इट्स एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू ओरिजिन इज गिवन बाय L इक्वल r क्रॉस p, p की हम रिपोर्ट कर देंगे mv। ठीक, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, ऊपर से एरोज हटा दें, L इज इक्वल mvr बन जाएगी, मैग्नीट्यूड बन जाएगी L इज इक्वल टू mvr या mvr साइन थीटा। अगर हम खोलेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट mvr साइन थीटा। थीटा अगर 90 का होगा r और p में तो साइन 91 होता है। L इज इक्वल mvr, mvr। इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के ऊपर, और रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर। मास, वेलोसिटी और रेडियस तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो लीनियर मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम मास, वेलोसिटी और रेडियस ये तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। और हम जानते हैं सर्कल के लिए v इज इक्वल आर ओमेगा होता है, तो वैल्यू पुट कर दें v इज इक्वल आर ओमेगा, तो आ जाएगा L इज इक्वल एम आर इंटू आर ओमेगा, या L इज इक्वल एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो एम आर स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। L इज इक्वल आई ओमेगा। सो हम ये भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मुख्तलिफ डेफिनेशन हो सकती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, या आपने एक सिमेट्रिक रिजिड बॉडी लिया है, जिस तरह चक्की होती है, वो पहले ज़माने में होती थी पत्थर की चक्की जिसे आटा पीसते थे, तो उस तरह की ये है। इसके आप घुमा रहे हो, उसके अंदर हर पार्टिकल की मुख्तलिफ मैस है, मैनी पार्टिकल सिस्टम है, ये मैनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, हर एक की मैस m1 m2 m3 एंड सो ऑन,
डिस्टेंस R1 R2 R3 पे हैं, तो हर एक के अंदर एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हम जानते हैं L इज एम वी आर, हमने पढ़ा पीछे फार्मूला, L इज इक्वल एम वी आर। तो सेपरेट जब हर पार्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे तो L1 इज इक्वल M1 R1 V1, L2 M2 R2 V2, सो ऑन LN MN VRN VN। टोटल एंगुलर मोमेंटम सबको ऐड कर देंगे, L इज को L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन अप टू LN। वैल्यूज पुट करें, L इज को M1 R1 V1 प्लस M2 R2 V2 प्लस सो ऑन MN RN VN। उसी तरह जो हमने पहले जस्टिफिकेशन दी थी रिजिड बॉडी के लिए, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम था तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। इसलिए हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की बजाय हम लिखेंगे, सॉरी, हम पहले V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, इनको रिप्लेस कर देंगे, R1 ओमेगा 1 प्लस इंटू V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2, लेकिन ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 2 सबके सेम होंगे, इसलिए हम लिखेंगे V1 is equal to R1 ओमेगा, V2 is equal to R2 ओमेगा एंड सो ऑन, Vn is equal to R1 ओमेगा। जब वैल्यू पुट करेंगे ऊपर तो L is equal हमारे पास आ जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा कॉमन आ गया तो L is equal to सिग्मा I is equal to 1 to n Mi R स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये जो ब्रैकेट के अंदर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to सिग्मा I is equal to 1 to n Mi R स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम दो तरह का होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है मोशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ टॉप, TOP टॉप, लट्टू, लट्टू की जो मोशन होती है अपने ही गिर्द होती है, तो एंगुलर मोमेंटम वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम LS से डिनोट करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, the angular momentum of a body due to its circular motion along an orbit is called orbital angular momentum। तो जैसे कि मोशन ऑफ अ कार है इन सर्कुलर पाथ, या हम कहेंगे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, या मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। और अगर बॉडी के अंदर दोनों एंगुलर मोमेंटम हो, इस तरह अर्थ है उसके अंदर स्पिन भी है और ऑर्बिटल मोशन भी है, अपने गिर्द स्पिन कर रहा है और अर्थ की गिर्द वो रिवॉल्व कर रही है मून, तो स्पिन भी है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो उसको हम J कहते हैं, J इज इक्वल टू LS प्लस LO। LS मीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम और LO मीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो दोनों का हम फिर ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, एज वी नो L इज इक्वल R क्रॉस P होता है, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, DL बाई dt इज इक्वल D बाई dt R क्रॉस P। तो सेपरेट इसको तो आप अप्लाई करें, प्रोडक्ट का फार्मूला है तो dr बाई dt इंटू पी प्लस R इंटू डी पी बाई डी टी। ठीक है, हम जानते हैं ना कि डेरिवेटिव जब प्रोडक्ट का लेते हैं तो पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला, इस तरह एक्स वाई है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव इंटू वाई प्लस वाई का डेरिवेटिव इंटू एक्स। उसी तरह हमने यहाँ पे डी बाई डी टी आर क्रॉस पी लिखा है, तो डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। अब देखें डी आर बाई डी टी को, डी आर जो है पोजीशन में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको वेलोसिटी बोलते हैं, वी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। या हम कहते हैं सर्कल का रेडियस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, रेडियस कांस्टेंट में चेंज नहीं है, जब चेंज नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वाला फैक्टर जो होगा v प्लस पी क्रॉस पी इज इक्वल एम वी होता है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया v क्रॉस पी, और सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है नल वेक्टर होता है, क्या यहाँ पे ख़त्म कर देंगे इसको, तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। और डी पी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, तो डी पी बाई डी टी को हम लिखेंगे एफ, तो आर क्रॉस एफ, तो एफ आर क्रॉस एफ टार्क होता है, तो टार्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टार्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टार्क। अगर एल ज़ीरो हो जाए, इफ़ एल इज इक्वल टू ज़ीरो, देखें सॉरी इफ़ टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो तो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगी, डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो,
डी एल का मतलब क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो। चेंज मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, एल कांस्टेंट है। जब किसी चीज़ में चेंज ना हो तो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो मीन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कब, जब टार्क ज़ीरो है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टार्क टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं।